नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी मेरठ के रहने वाले मर्चेंट नेवी सौरभ राजपूत की, जिसे उसकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने बेहोशी की हालात में 15 टुकड़ों में काटकर मार डाला। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। साल 2016 में सौरभ राजपूत की मुलाकात मेरठ में मुस्कान रस्तोगी से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। सौरभ मर्चेंट नेवी में कचारी था, लेकिन कुछ कारणवश उसने जॉब छोड़ दी और लंदन में एक बेकरी मॉल में काम करने लगा। मुस्कान रस्तोगी से प्यार के रिश्ते के चलते दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, मगर सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। इधर सौरभ घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। घर वालों के खिलाफ जाने से सौरभ की फैमिली उससे नाराज़ थे, जिससे सौरभ और मुस्कान किराए के मकान में रहने लगे। शादी के बाद सौरभ फिर से अपने काम पर लंदन चले जाते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और सौरभ और मुस्कान को अब एक बेटी भी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। बेटी को स्कूल लाने ले जाने के दौरान मुस्कान की मुलाकात सौरभ के दोस्त साहिल शुक्ला से अक्सर होता रहता था। सौरभ ज़्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में, जिससे साहिल और मुस्कान देखते ही देखते बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते थे। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्तों को भांप जाता है। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आता है तो मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल के अवैध संबंध के बारे में बताता है। इसी बीच दोनों के सोशल मीडिया चैटिंग पर भी सौरभ की नज़र पड़ जाती है। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा हो जाता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है, लेकिन मुस्कान तलाक के लिए राज़ी नहीं होता और फिर अपनी इज्जत और रिश्तों को बचाने के लिए सौरभ भी शांत हो जाता है। और इन सब के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला जाता है। अब साहिल और मुस्कान फिर से आज़ाद थे, लेकिन झगड़ों और साहिल से अवैध संबंध के चलते मुस्कान सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी और उसने नवंबर 2024 में ही तय कर लिया था कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी 2021 को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान बनाया था और ये बात मुस्कान ने साहिल को भी बता दिया। इसके बाद ये तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे, मगर उस रात सौरभ ने शराब ही नहीं पी। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च को तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का जन्मदिन था और फिर उसे अपनी मां के घर भेजना भी था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपये में चिकन काटने की 2 चाकू खरीद लाई थी। 3 मार्च की रात को शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। सौरभ बेहोश हो गया। तब देर रात मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर मुस्कान ने कई वार करके उसे मौत की नींद सुला दी। उसके बाद साहिल ने सौरभ के दोनों हाथ और सर काटकर अपने बैग में रखकर मुस्कान के साथ अपने घर सोने चले गए। कत्ल के बाद अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। इसके बाद मुस्कान ने एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा, फिर बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए और उस बड़े ड्रम में भरकर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया। अब वो ड्रम सौरभ का ठोस कब्र बन चुका था। फिर 4 मार्च की सुबह मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल शिमला घूमने निकल जाते हैं। मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपये लेकर निकलती है। जब 14 दिन बाद पैसे खत्म हो गए तो दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया और मुस्कान पैसा खत्म होने पर सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहा,
पर पैसे नहीं निकले तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सौरभ की झूठे मर्डर की कहानी सुनाई कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार डाला। इस पर मुस्कान के माता पिता को यकीन नहीं हुआ और मुस्कान को पहली बार उसकी माँ पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, जहां सख्ती से पूछताछ में मुस्कान ने सौरभ के कत्ल की बात कबूल कर ली और सारी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के किराए के मकान में पहुंचती है और फिर नीले रंग के उस ड्रम से कंक्रीट तोड़कर सौरभ की लाश के टुकड़े बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर लाश मिलने के बाद पुलिस मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो ये थी पूरी कहानी पति सौरभ, पत्नी मुस्कान और उसके आशिक बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला की। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए रिवील ऑफ क्राइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।